हाय। तो हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, इंटीजर टाइप्स। फिफ्थ 15 क्वेश्चंस कर चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर y बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 से 1 के बीच में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये m है। तो m/6 की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो हम्म, तो देखो, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद, अच्छा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट किसकी रखोगे? लिमिट y की रखोगे तो ये फंक्शन किसका बनेगा? y का। तो 0 से y x की पावर 4 प्लस y माइनस वाई स्क्वायर dx। इसको डिफरेंशिएट कर दो f डैश y। ठीक है, f डैश y। तो लेबनिज थ्योरम लगा देते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। कैसे करते हैं? पहले जो अपर लिमिट है इसको डिफरेंशिएट करता हो, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1। अब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, वहीं पे ही अपर लिमिट को डाल दिया। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जहां जहां x दिखेगा वहां x की जगह अपर लिमिट रख दो। तो अपर लिमिट कितना है? y। तो y की पावर 4 बन जाएगा, और ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो y माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं। 0। तो 0 का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। और इनटू में, मतलब जहां जहां x दिखे वहां 0 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। और मतलब ये ओवरऑल 0 हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा। तो ये तुम्हारा एफ डैश वाई आ गया। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हो? एफ डैश वाई को 0 के इक्वल रखते हो, क्योंकि मुझे देखना है ना कहाँ इसका मैक्सिमा आएगा या कहाँ इसका मिनिमा आएगा। तो इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है। या हाँ, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से देखो तुम वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वाई की पावर 4 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर को 0 करोगे, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? वाई स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पे? वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से वाई निकालोगे तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस वाई का 1 - y का होल स्क्वायर, 0। अब तुम देखो, ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव है। y 0 से 1 के बीच में ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव, और ये भी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। आप y कुछ भी रख लो, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। तो ये हमेशा ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब जो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उसकी मिनिमम, अब y कहाँ से है? 0 से 1 के बीच में। तो कहीं इधर 0 होगा, कहीं इधर 1 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पे ही आएगी। y इक्वल्स टू 1 पे ही मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। जैसे कोई फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग होता है, और मान लिया मुझे a से b के बीच में बताना है मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, तो b पे ही आ जाएगी, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ जाएगी। तो इसको जस्ट 1 पे इवेल्युएट कर दो। तो 1 पे इवेल्युएट करोगे यहाँ कर देते हैं। ठीक है। तो f1 ही निकालना है आपको, f1 ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 0 से 1, अब तुम यहाँ 1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो रूट एक्स की पावर 4 यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। और बाहर कितना था? 72। ठीक है। तो बेसिकली मेरे को इसको सॉल्व करना है। 72, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3/3, और लिमिट 0 से 1, तो कितना आएगा? 72/3। यही तुम्हारी m की वैल्यू आ जाएगी। m ही मैक्सिमम वैल्यू था ना, तो कितना आएगा ये? 24। पर मुझे निकालना क्या है? m/6 यानी कि 24/6। m/6 यानी कि 24/6 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 विल बी द आंसर। तो चेक कर लेते हैं आंसर कितना है। 4 आना चाहिए, आंसर 4 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ थीटा, ये थीटा का फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब अगर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। डिसकंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? जहां पे ग्राफ जो है अनडिफाइंड होता है, या कॉर्नर पॉइंट आ जाता है। डिफाइंड तो होता है, कॉर्नर पॉइंट पता है ना, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो उसमें हम एल एच डी और आर एच डी निकाल के देख लेते हैं। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी।
ठीक है, तो एफ थीटा निकाल लेते हैं। तुम देखो ये फंक्शन जो इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो साइन थीटा वगैरह सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, -1 से 1, ठीक है। साइन थीटा dx अपॉन, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसको मैंने लिखा x, और जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, -2 cos थीटा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, cos थीटा। तो x माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा ये। इसको ओपन करोगे तो x स्क्वायर आएगा, -2x cos थीटा आएगा, और अच्छा मेरे को ये 1 भी तो चाहिए, तो +1 कर दिया, पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा, उसको मैंने माइनस कर दिया, cos स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो क्या बनेगा, -1 से 1 साइन थीटा dx x माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये कैसा दिख रहा है, किस फॉर्म का दिख रहा है, तो ये इस फॉर्म का है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। साइन थीटा तो है ही है ये, तो साइन थीटा को इसको ऐसे ही रहने दिया, और इंटीग्रेशन में क्या करते हो, 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स माइनस कॉस थीटा अपॉन ए, यानी कि साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। तो अपर लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कुल मिला के ये तुम्हारा एफ थीटा आ गया, ठीक है। अब तुम देखो ये जो भी एफ थीटा आया है, तो ये अनडिफाइंड कहाँ होगा, जहाँ पे भी डेनोमिनेटर जीरो, मतलब साइन थीटा जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे अनडिफाइंड होगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है टेन इनवर्स, बस इसको दिक्कत कहाँ पे होगी, जहाँ पे साइन थीटा जीरो हो रहा होगा, ये वाला। तो थीटा कितना आ जाएगा, एन पाई। अब एन बराबर जीरो रखोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, जीरो, और एन बराबर 1 रखोगे तो पाई, एन बराबर 2 रखोगे तो 2 पाई, ऐसे ही फिर 3 पाई, सो ऑन। पर मेरे को चेक कहाँ से करना है, थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है आई थिंक। तो 0 से 2 पाई के बीच में कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएंगे, 3, 0 पाई 2 पाई, ये वाला नहीं लेंगे, तो 3 पॉइंट आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, 3, तो ठीक है हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिग्मा फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/√n है ना, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये 1 बाय, हर चीज कांस्टेंट है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, कहाँ तक, 1/√r लिख लेते हैं, ठीक है। आर इक्वल्स टू 1 रखोगे तो पहला टर्म 2 रखोगे तो दूसरा टर्म 3 रखोगे तो तीसरा टर्म, सो ऑन। अब हमें पता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमें फंक्शन बनाना होता है आर बाई एन का, और आर बाई एन को हम एक्स से रिप्लेस करते हैं, और 1/n को हम डी एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो वही करते हैं अब हम। तो 1/n कहीं बन रहा है क्या, तो एक काम करो, √n से मल्टीप्लाई और √n से डिवाइड कर देते हैं, बाहर ही कर देते हैं, चलो। तो ये क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा रूट n/r, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, चलो अभी n/r ही रहने देते हैं, और 1/n। अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे, अच्छा आर 1 से एन तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट तो थी मेरी कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, एन तक, पर ये आर की थी वैल्यू, ठीक है, ये तो आर की थी लिमिट, मुझे किसकी निकालनी है, आर बाई एन की, यानी कि आर अगर 1 है तो 1/n, और एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जीरो, लोअर लिमिट जीरो आ जाएगा, और कहाँ तक जा रहा है आर, आर जा रहा है एन तक, पर मुझे निकालने किसकी है, आर बाई एन की, यानी कि n/n, तो यानी कि 0 से 1, और 1/n को हम ds लिखते हैं, और r बाई एन को हम x लिखते हैं, तो r बाई एन को x लिखोगे तो ये क्या बनेगा, 1/√x, क्या बना ये, 1/√x, ठीक है, 1/√x।
अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। देखते हैं आंसर, आंसर विल बी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, और ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि एफ एक्स, मतलब हमें एफ एक्स इस तरह से सेलेक्ट करना है, एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एफ एक्स है -5 से 5, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बतानी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू m है अगर कंडीशन ये है तो देखो ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, ये है -π/2, मतलब साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मेरे को एफ एक्स सेलेक्ट करना है कहाँ से, -5 से 5 के बीच में, इस तरह से सेलेक्ट करना है कि इसका इंटीग्रल मैक्सिमम आए, और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, कहाँ से लेके जाना है, मतलब यहाँ से ग्राफ है, यहाँ से शुरू होता है -π/2 से, मतलब एक तो ये वाला पोर्शन आ गया, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक ये क्या है, 3π/2, 3π/2, और ये रहा 0 और ये रहा पाई, तो इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दो, एक तो -π/2 से लेके कहाँ तक, 0 तक, साइन एक्स। अब बताओ मुझे एफ एक्स क्या यूज करना चाहिए, इसका जो ग्राफ है ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो एफ एक्स को भी मुझे -5 यूज करना चाहिए ना, एफ एक्स जो है -5 को -5 ही यूज करेंगे ना। ठीक है, फिर प्लस, फिर 0 से पाई अगेन साइन एक्स रहने देते हैं। अब इस बार एफ एक्स को क्या यूज करें, हम एफ एक्स को इस बार क्या यूज करें, तो 0 से पाई के बीच में तो ये पॉजिटिव है, तो एफ एक्स भी पॉजिटिव वाला यूज कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम आ जाए, तो इसको 5 यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस, फिर कहाँ से, पाई से 3π/2। ठीक है, अच्छा, पाई से 3π/2, तो एफ, पाई से 3π/2 में देखो इस, ये जो साइन एक्स है ये तो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इंटीग्रल प्रोड्यूस करेगा, तो अब हम एफ एक्स कितना यूज कर ले, -5 को यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे -5 यूज कर लेते हैं। अब मुझे, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला एरिया होता है, ये इस पोर्शन का एरिया ये 1 होता है, साइन एक्स का जो एरिया होता है ना, पूरे पोर्शन का एरिया 2 होता है, इस पोर्शन का एरिया 1 होता है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, -5 इंटू में सीधे आप क्या रखो, इसका एरिया वैसे -1 होगा क्योंकि नीचे की तरफ है ना, डाउनवर्ड एरिया, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन एक्स, ये 0 से पाई के बीच में, तो ये एरिया 2 होता है, कितना होता है 2, तो 2 इंटू 5, फिर प्लस, फिर -5 है, पाई से 3π/2 के बीच में एरिया ये -1 होता है, तो -1, तो यही मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये कितना होता है 5 + 10 + 5, तो 20 आ गया। ठीक है, पर मेरे को आंसर क्या बताना है, m/10, तो m/10 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आंसर आ गया, देख लेते हैं, आंसर विल बी 2। ठीक है, 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन ए फंक्शन g continuous everywhere such that g1 = 5, g1 जो है वो कितना है 5 है। ठीक है, तो जो गिवन है वो क्या क्या है वो लिख लेते हैं, तो g1 कितना है 5, और क्या गिवन है, ये जो इंटीग्रल है ना 0 से 1 gt dt, ये 2 गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, और जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, 1/2 0 से x। एक काम करेगा, इसको ओपन कर ले क्या, x² प्लस t² -2xt। अच्छा, और यहाँ पे एक काम करते हैं, gx को भी मेंशन कर देते हैं। हम्म, तो x² gt, फिर प्लस, अच्छा 1/2 को हम बाहर ही रहने देते हैं, अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं, फिर क्या है 0 से x ही रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या बनेगा t² gt, फिर माइनस का 2xt,
माइनस का 2xt, तो 2xt gt और dt, सभी जगह dt लिख देना, ठीक है। इधर भी dt लिख देना क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है dt, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। मेरे को निकालना क्या, f ट्रिपल डैश वन प्लस f डबल डैश वन। तो f ट्रिपल डैश वन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2, बाहर ही रखो। और इस वाले फंक्शन को देखो ऐसे लिखना होगा 0 से x, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर को बाहर रखोगे आप, और जी टी डी टी को इंटीग्रल के साथ में जी टी डी टी, ठीक है। और फिर प्लस, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे रहने दो, 0 से x टी स्क्वायर जी टी डी टी, फिर -2x फिर टी जी टी डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट करके अब डिफरेंशिएट कर देते हैं लेबनीज थ्योरम लगा के। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, तो हाफ, सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो एक्स स्क्वायर को करोगे तो कितना आएगा 2x, और ये वाला पोर्शन एज इट इज, मतलब 0 से x जी टी डी टी एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज। अब इसको लेबनीज थ्योरम से कर सकते हो, कैसे करेंगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट तो वो तो 1 होता है, ठीक है। और फिर जो भी मेन फंक्शन है उसमें x रख दिया, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और जी एक्स आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने लोअर लिमिट को किया 2x, और फिर अपर लिमिट को कर देना, मतलब अपर लिमिट को कर दिया और लोअर लिमिट को करोगे तो जीरो ही आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर, प्लस सेकंड वाले को कैसे करोगे, अपर लिमिट को कर दो 1, और जो भी फंक्शन है ना जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ x रख दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी एक्स, और माइनस का पहले इसको करो डिफरेंशिएट, तो इसको करोगे डिफरेंशिएट तो 2x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, मतलब माइनस का 2x है ना, या -2 को तो बाहर ही रहने दो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। पहले मैंने x का किया तो कितना आया 1, यानी कि 1 और टी जी टी एज इट इज, ठीक है डी टी, ये 0 से x था, 0 से x, फिर उसके बाद प्लस x को एज इट इज रहने दिया और इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो इसको करोगे डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा, ये x रख दिया तो एक्स स्क्वायर एक्स जी एक्स बना ना, तो एक्स जी एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर जी एक्स, ठीक है। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो 2x स्क्वायर जी एक्स है ना, और यहाँ पर भी ये क्या बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर जी एक्स, तो ये कट गया, तो एफ डैश एक्स कितना बचा, हाफ की से मल्टीप्लाई करो, तो x 0 से x जी टी और डी टी, ठीक है। और इस हाफ की इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 0 से x टी जी टी डी टी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो ये एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर हो जाता, तो ये कट गया, ठीक है, क्योंकि माइनस का इससे मल्टीप्लाई होता ना, और इस हाफ की मल्टीप्लाई हुई तो 2 से 2 भी कट गया, तो ये आया फाइनली। एक बार और कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 1, और ये वाला एज इट, यानी कि 0 से x जी टी डी टी, फिर प्लस, अब x को एज इट इज रहने देना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करेंगे, लेबनिज थ्योरम से x को किया 1 और x को इस फंक्शन में डाल दिया, तो x जी एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको भी कैसे करोगे, इस फंक्शन में डाल दिया तो x जी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये कट गया। अब ट्रिपल डैश करोगे f ट्रिपल डैश x, तो अब ये क्या आ जाएगा,
एक्स को किया डिफरेंशिएट तो 1, और इसको इसमें डाल दिया तो जी एक्स, ये ट्रिपल डैश आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 1, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 1। तो एफ ट्रिपल डैश 1 यानी कि जी1 हो गया, प्लस एफ डबल डैश 1 यानी कि यहाँ 1 रख दो, तो यहाँ 1 रखूंगा मैं तो क्या बनेगा, 0 से 1 और जी टी डी टी, ये बना। तो जीवन तो देखो मेरे को पता है कितना था, जीवन था 5, तो 5 लिख दिया, प्लस 0 से 1 जी टी डी टी कितना था, 0 से 1 जी टी डी टी ये 2 था, तो 2, तो 7 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो पेशेंसली, 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।